तो बाप श्रीमत देते हैं। ये जो अपनी पढ़ाई है, जो बाप श्रीमत देते हैं, उन पर चलने की बात है। नहीं तो बच्ची देखा जाता है और समझा भी जाता है, तो जरूर बच्चे अच्छा समझो कि चलो अभी हम बाबा के बन करके बैठे हैं। अभी सभी तो बादशाह नहीं बन सकते हैं, है? माने जो भी बाबा के बनकर बैठे हैं, है? बनकर बैठे हैं कि क्या मतलब है? बाबा के पास नजदीक परमानेंट बैठने की बात हुई या सरेंडर होके बैठने की बात हुई या आए गए वो बात हुई? है? हाँ, सरेंडर माने क्या? सरेंडर माने क्या? मन बुद्धि से नजदीक और चले गए तो सर अंडर का मतलब ही है, सर जो है खोपड़ा ना, जिसमें आत्मा बैठी है, वो अंडर में बनी रहे। क्या अंडर में माने? सर अंडर में, अंडर में है तो फिर वंडरफुल बात हो गई। और अंडर में नहीं है, अपनी अकल चल रही है, तो बताया नहीं तो बच्ची देखा जाता है, सभी तो बादशाह नहीं बनेंगे, हैं? यहां बन करके बैठते हैं तो उनमें सभी बादशाह बन जाएंगे? नहीं, सभी नहीं बनेंगे, बहुत ही होते हैं, समझे ना? और इसके पास बहुत ही आएंगे। किसके पास? ब्रह्मा बाबा के पास बहुत ही आएंगे, जो आकर के यहाँ रहने लायक भी नहीं बनेंगे। लायक भी नहीं बनेंगे, हैं? माने लायक कैसे कहा जाए और नालायक कैसे कहा जाए? जब से आए हैं तब से लेकर जब तक संगम युग चले तो बैठे रहे कि भाग जाए बीच में? स्थायी बने रहे। छोड़ के चले जाएंगे तो नालायक, नालायक कहेंगे नहीं, यहां तो अच्छाई है और ही बाहर की दुनिया में जाने से। क्यों? बाहर की दुनिया में तो संग का रंग लगेगा और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ का संग तो नहीं रहेगा, बाहर का संग रहेगा। परंतु बाहर का संग न रहे, है? पर बुद्धि जो बाहर में भागती है, फिर उनको तो पकड़ना चाहिए ना। किनको? जिनकी बुद्धि बाहर भागती है उनको तो पकड़ना चाहिए ना। यहाँ बैठ क्या पकड़ना चाहिए? जिनकी बुद्धि बाहर भागती है उनको क्या पकड़ना चाहिए? अरे अपनी बुद्धि जो बाहर भाग रही है उसको पकड़ना चाहिए, बाहर ना भागे, है? यहाँ बैठे हुए अगर बुद्धि जाती है बाहर बाहर में, अपने मित्र संबंधियों की तरफ में जाती है, तो वो तो फिर कट लग जाती है ना। यहाँ बैठे हुए माने यहाँ बैठे हुए अगर बुद्धि बात जाती है, यहाँ का मतलब क्या? वो आपके घर में, बाप के नजदीक नहीं, बाप के सामने नहीं, सामने बैठे हैं और बुद्धि बाहर जाती है, तो क्या कहेंगे? है यहां बैठे हुए माने क्या? माने मधुबन में कहीं भी बैठे हुए हैं तो हाँ,
सन्मुख बैठे हुए हैं, फिर भी बुद्धि बाहर जाती है, अपने मित्र संबंधियों की तरफ में जाती है, तो वो तो फिर कट लग जाती है। कैसे? कौन सी कट लग जाती है? हाँ, जिनके पास बुद्धि जाती है उनकी कट नहीं लगेगी। हाँ? कट लग जाती है। क्यों? वो भी तो यज्ञ में ब्राह्मण हैं। बाहर की बात छोड़ दो, बाप के सन्मुख नहीं है, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, हर समय तो सम्मुख कोई नहीं बैठ पाता है नहीं, तो काम धंधे में लगे हुए हैं, ईश्वरीय सेवा में बुद्धि है, तो कट चढ़ेगी? तो नहीं चढ़ेगी। कट कब चढ़ती है? जब बुद्धि बाहर की दुनिया में जाती है तो कट लग जाती है। और कट लग जाती है, यहां जब कोई आते हैं तो बस जीते जी सबको खत्म करके आते हैं। या हम मर गए, खत्म करके आते हैं माने क्या हुआ? कोई भी मित्र संबंधी कोई नहीं रहा, हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में ऐसे गीत बनाएगी नहीं तो ये कहां के गीत हैं? सबको खत्म करके आते हैं। तो जब यहां रहने वाले हो तो वो बाहर का वो सभी हिसाब किताब चुकतू कर देना चाहिए। जहां जहां बुद्धि जाती है फिर उनका याद करने का नहीं रहता है। हिसाब किताब चुकतू हो गया 63 जन्मों का, तो बुद्धि बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। याद करने की बात ही नहीं। तो देखो, वो सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनको बाहर में बुद्धि भागती है, जाते हैं जंगल में, फिर भी आखिर क्या करते हैं? शहरों में घुस पड़ते हैं। तो बार बार बुद्धि जाती है तो बुद्धि तमो प्रधान बन रही, सतो प्रधान? तमो प्रधान बन रही। परंतु याद तो आती है ना। क्यों? कौन से सन्यासियों की बात बताई? याद आती है। दुनिया भी सन्यासियों की बात, बीके की भी बात बताई, वो तो शूटिंग में होंगे तो वहां भी होंगे। कुछ समय आती जरूर है, बहुत जब ही समय लगे तब भूलते हैं। है? किस बात में बहुत समय लगे? है? किस बात में बहुत समय लगे? अरे बाबा के पास आए ना, बाबा के सन्मुख आए, सन्मुख रहने में लंबा समय हो जाए, किसी की याद ना आए, तो वो क्या होगा? फिर भूल जाएगा। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। संग करने से क्या होता है? कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति नहीं होती है कहीं कहीं, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो क्रोध आता है? तो क्रोध आ जाता है। तो बताया, तो एक ही जगह रहें लगातार, एक ही जगह बुद्धि बनी रहे, तो लंबे समय तक रहने के बाद वो फिर पुराने वाले मित्र संबंधी क्या होगा? भूल जाएंगे। हाँ, भूलते हैं तो भी याद तो है ना, है? ज्ञान तो बुद्धि में होगा ना। क्या? कि जो छूट गए उनका हमारे ड्रामा में कुछ न कुछ पार्ट, ब्रॉड ड्रामा में पार्ट है। याद आएगा कि नहीं? ज्ञानी है तो भी याद तो आएगा ना कि बरोबर हम किसके किसके बच्चे थे। आत्मा को जब अपने जन्मों की पूरी स्मृति आ जाएगी, आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो भरा हुआ है, तो बुद्धि में याद आएगा ना। ज्ञान है कि नहीं?
बरोबर हम किसके बच्चे थे, क्या थे, ये थे वो थे, वो याद आएगा कि नहीं है? अभी तो है ना किसके बच्चे, लेकिन वर्तमान में अभी फिर किसके बन गए है, वो भी याद आता है। तो फिर भी हम उसको छोड़ समझ करके ज्ञान से हमने समझ लिया ना कि हम भी थे, पर अभी तो हमारा मित्र संबंधी तो वो छूट गया ना। हाँ? अब कब मिलेगा, जिस जन्म का जो मित्र संबंधी होगा तभी मिलेगा ना, कि अभी मिल जाएगा। हाँ, छूट गया ना। हम तो अभी बाबा को याद करें ना, है तो परमित्र संबंधी को बोलती थोड़ी ही है, वो तो नूंद हो गई तो हो गई नहीं। अच्छा, मित्र संबंधी को भूलते नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसी नहीं होंगी जो अनासक्त हो दुनिया में, होंगी जिसमें रहे भले, क्योंकि योग में तो, राजयोग में तो यही सिखाया जाता है, कर्मेंद्रियों से कर्म भले करो, संग रहो। क्या, अरे किसी को देखेंगे तो आंख संग करेगी कि नहीं, भले देखो लेकिन बुद्धि उनकी तरफ बार बार आकर्षित न हो। हाँ, तो बताया संबंधी भूलते थोड़े ही हैं, नहीं, अपना जीवन भी किसी को भूलता थोड़े ही है। हाँ? 84 जन्म जीवन होगा कि नहीं, क्यों मुर्दा होके रहेंगे, नहीं, भूलता थोड़े ही है, नहीं, सारा जीवन याद आती है, सब जीवन याद आवे, दुनिया भी याद आती है, मित्र संबंधी याद आता है, परंतु अभी क्या करना है, वो सब होते हुए भी अभी क्या करना है, बाप को याद करना है ना। तो थोड़ा बहुत याद कर लें बाप को तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा है? वर्षा, थोड़ा वर्षा मिलेगा, अच्छा कुछ तो मिल जाएगा है। अरे 8 में ना सही, 108 में तो पक्का है। अरे कहां मार दिया है? 108 तो पक्का है। बैठे हैं बाप के पास, अभी इतना देर लगा रहे, बाप को याद करना है का मतलब ये है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति तब ही मिलेगी जब निरंतर याद हो। किसकी?